आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर ने आज के दिन एक बार फिर से सुंदर मौका दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में से आए और प्रार्थना के साथ आज का जो वचन है वो शुरू करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, तू शांति का राजकुमार परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का दिन में प्यारे प्रभु जी आपने मौका दिया है ताकि प्यारे प्रभु आपके वचन को बांट सके। धन्यवाद प्रभु, आपने एक अच्छा सुंदर समय को दिया है राजा। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी आपका वचन को सुनते हैं प्रभु, उन हर एक हृदय रूपी पटिया में प्रभु जी वो वचन लिखने पाए और प्यारे प्रभु जी आपके वचन से हर एक व्यक्ति सीख करके आपकी मौजूदगी में और बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिलने पाए। आमीन। और इन दिनों में एक बहुत बड़ी सवाल लोगों का मन में, हर एक व्यक्ति का मन में चलते ही रहता है और हर एक व्यक्ति का मन में एक सवाल इन दिनों में उत्पन्न हो रहा है और चलते रहता है हमेशा एक सवाल, और उसमें लोग काफी उलझे हुए रहते हैं। कई आज मसीह लोग भी उलझे हुए हैं और गैर मसीह लोग भी उलझे हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है इन दिनों में क्या करें, क्योंकि इतना लोग मर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है देश में, लोग मर रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है, डर समा गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, और इस बातों से लोग उलझे हुए हैं कि कोरोना वायरस क्यों, ये वायरस क्यों आया, क्या ये वायरस को परमेश्वर ने भेजा लोगों को मारने के लिए, या फिर लोगों ने खुद ये वायरस को बुलावा दिया। लोगों का मन में ये सवाल, काफी लोगों का मन में ये सवाल चल रहा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे कि ये वायरस परमेश्वर ने भेजा है या फिर ये वायरस को हम लोगों ने बुलाया है। हालेलुया। ये वायरस को परमेश्वर ने भेजा है या ये वायरस को मनुष्यों ने बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस बातों को हम लोग जानेंगे। आइए आज परमेश्वर का वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 पद से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। मैं बता दूं, इन दिनों में जो कोरोना महामारी के समय में आज काफी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लोगों का मन में एक सवाल है, क्या परमेश्वर ने ये वायरस को लोगों को मारने के लिए भेजा है क्या? आइए आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 पद से लेकर जो है हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जी। और हमारे बीच में सृष्टि है और वचन को पढ़ने के लिए वो हमें मदद करेगी जी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा,
चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। हमें बता कि ये बातें कब होगी। एक मिनट रुक जाइएगा मेरे प्यारे परमेश्वर की लोगों, ये कौन सी बातें के विषय में ये चेले लोग कर रहे हैं? किस विषय में प्रभु से जानना चाह रहे कि ये बातें कब होगी? किस विषय में जानना चाह रहे हैं? एक सवाल है वहां पे। एकांत में चेलों ने आकर के प्रभु से पूछा, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे बताइए कि ये बातें कब होगी। हाँ, और आगे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यह दो बातों को चेला लोग ने पूछ रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, आप ये मुझे बताइए कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु ने 4 पद में चेले लोगों को उत्तर देते हैं। हाँ, पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बस यह वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम में इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने जब चेला लोगों ने सवाल किया, प्रभु आपका आने का क्या चिन्ह होगा, उसी समय प्रभु ने लोगों को बोला, चेले लोगों को बोला, शिष्यों को बोला कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और फिर आगे हम लोग जब वचन में जाएंगे तो यहां पे इस प्रकार से, हाँ जी पढ़िएगा जरा 5 पद से। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। बस। और उसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ देंगे जरा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां फैलेंगे, और जगह जगह पर अकाल और महामारियां फैलेंगे। बस। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन बतलाती है प्रभु यीशु ने अपने चेले लोगों को उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है कि मेरे आने का क्या चिन्ह होगा। वचन बतलाती है कि उस समय जगह जगह पर भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और महामारियां फैलेगी। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं वो है कोरोना वायरस। क्या परमेश्वर ने भेजा या मनुष्यों ने उसे बुलावा दिया? मनुष्यों ने उसे बुलाया। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों में बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है, कोरोना वायरस इसलिए आया ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि प्रभु का आना, प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। वचन बतलाती है कि उस समय जगह जगह पर महामारियां फैलेंगी, और दूसरी बात जो है वो राज पर और देश देश पर चढ़ाई करेगा। लड़ाइयां और लड़ाइयों के चर्चा तुम सुनोगे। और मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हम लोग हर एक व्यक्ति को मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीनी देश में दोनों का बीच में एक युद्ध चल रही है, लड़ाई चल रही है, जंग छिड़ी हुई है। उससे मालूम चलता है कि ये कोरोना वायरस और जो ये लड़ाई जो है ये प्रभु का आगमन का चिन्ह है कि हमारा प्रभु, हमारा महाराजा, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है,
उसका आगमन बहुत ही निकट है, ताकि दुनिया वालों को मालूम चल जाए कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। और उसी प्रकार से दूसरी बातें जो है वचन बतलाती है कि लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा और लोगों ने खुद अपने लिए अपना ईश्वर बना लिया। पेड़ पौधा ईंटा पत्थर को अपना ईश्वर बना लिया, अपना परमेश्वर बना लिया, और जिसके कारण ये महामारी लोगों का जीवन में आया, ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि जिसका तुम आराधना कर रहे हो वो तुम्हारा ईश्वर नहीं है। तुम्हारा ईश्वर वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह है, यीशु राजा है। हालेलुया हालेलुया। एक वचन को जरा पढ़ लेंगे हम लोग, एक वचन को जरा हम लोग निकालेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 9 पद देखेंगे। जब इजरायली लोगों ने जब परमेश्वर को छोड़ करके जब दूसरे देवताओं की आराधना उन लोग करने लगे तो उन लोग का जीवन में विपत्तियां आई। उन्होंने विपत्ति को बुलावा दिया, बुलावा भेजा कि मेरे जीवन में आ हावी हो जा। पढ़िएगा जरा। तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, हाँ, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, हाँ, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया। उन्होंने तो उसको तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया है और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। हाँ, और इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो विपत्ति जो आज लोगों का जीवन में या हमारे देश में है वो किसी और चीज के कारण नहीं, परंतु ये मनुष्यों का जो है वो क्या है, मनुष्य जो है वो परमेश्वर को त्यागने के कारण, परमेश्वर को त्याग करके अपने लिए जो है अपना खुद का ईश्वर बना लिया। जीवित परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने लगे, जिसके कारण यह महामारी लोगों का जीवन में आया। लोगों ने खुद ये महामारी को बुलावा दिया, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ करके अपने लिए ईंटा पत्थर पेड़ पौधा तरह तरह का चीजों को बना के उसके सामने लोग दंडवत करने लगे। यही काम इजरायली लोग कर रहे थे और परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों का जीवन में भड़क उठा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज पश्चाताप करने की जरूरत है। आज प्रभु के सामने रोने की जरूरत है। प्रभु हमारे पापों को माफ कीजिए और हमारे देश को बचाइए। नहमिया के सवाल प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु हमारे देश को बचाइए। आज हमारा देश का हालात बिगड़ा हुआ है, हमारा देश आज शमशान बना हुआ है। प्यारे प्रभु जी, हमारे देश के लोगों को बचाइए, उसके पापों को क्षमा कीजिए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये 2 बातों के कारण आज परमेश्वर का जो वो आगमन का और लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, दूसरे देवी देवताओं की आराधना किया, ईंटा पत्थर का आराधना किया, पेड़ पौधा का आराधना किया, जिसके कारण यह महामारी आज हमारे मध्य में पाया जाता है। क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ करके अपने लिए खुद एक दूसरे ईश्वर को ढूंढ लिया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। प्रभु ऐसा होने दे राजा, हमारे देश के लोगों की आंखों को प्रभु ज्योतिर्मय कर दीजिए राजा, उसके आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि आपके अद्भुत प्रेम को समझने पाए, ताकि आपको समझने पाए कि जिंदा और सच्चा परमेश्वर केवल तू है।